हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम सोइंग सीड्स इन द गोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विंग और एम्परर एक ही बेड पर लेटे हुए थे। विंग ने उनसे कहा कि अगर वो एम्परर पर थोड़ा भी कम यकीन करता तो वो यहाँ आने के लिए कभी हाँ नहीं करता। आपके साथ रूम शेयर करना हो या फिर बेड, ये तो बहुत दूर की बात होती। वो लैंजन से बोला कि मुझे लगता है कि मुझे आपसे थोड़ी दूरी बनाकर चलना चाहिए। ये सुनते ही लैंजन बोला, नहीं विंग, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विंग ने लैंजन को टीज करते हुए कहा, वेल आपको थोड़े और एफर्ट्स लगाने होंगे। क्या आपको लगता है कि मुझे कोर्ट करना, मुझे पाना, मेरे नज़दीक आना इतना आसान होगा आपके लिए? इतनी आसानी से मैं आपके करीब नहीं आने वाला। लैंजन जेंटल वॉइस में विंग से बोला, ये मेरे लिए आसान नहीं रहा विंग कभी भी, लेकिन मैं कोई गलत तरीका यूज़ करके तुम्हें मैं अपने करीब नहीं लाऊंगा। ये सुनते ही विंग को अपने दिल में कुछ महसूस हुआ। वो लैंजन से बोला, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि कैसे आप जैसे एक मैन ने मुझे उन 6 महीनों के लिए त्याग दिया, एक बार भी मुझे देखा तक नहीं आके और कुछ फील भी नहीं किया, और फिर अचानक से आप मेरे पास वापस आ गए, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे कि वो एक केयरलेस मिस्टेक हो, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। एक सेकंड के लिए विंग को ऐसा लगा जैसे कि उसने पिछले 6 महीने जो कि उसने अकेलेपन में बिताए थे वो सपना देख रहा था, क्योंकि लैंजन उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। लैंजन ने उसे ऐसे ट्रीट किया था कि विंग को अब ऐसा लगने लगा था कि क्या उसने वो सब एक सपने में देखा था। आसानी से ये बात समझी जा सकती थी कि एम्परर नहीं बल्कि उनके आसपास के जितने लोग थे वो सब, उन सब की वजह से ये सब हुआ था, उन सब की ही गलती थी। विंग एक गहरी सांस लेता है और लैंजन से कहने लगा, मुझे अभी भी आपके बारे में बहुत कुछ जानना है और पैलेस में आपकी लाइफ, मुझे नहीं लगता है कि वो पूरी तरह से आपके प्रति काइंड रही है। आपने भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। लैंजन विंग की ये बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि शायद उसे अपनी कंसोर्ट से इतनी काइंडनेस की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो बोला, विंग तुम्हें मेरी मुश्किलों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से ही शूफो यानी कि उसके अंकल यानी कि मेरे अंकल ने मुझे इस बात का एहसास अच्छे से कराया है कि ये सारा बर्डन मुझे ही बेयर करना है, क्योंकि मैं एक एम्परर हूँ। विंग शायद लैंजन की ये बात अच्छे से समझ सकता था। वो धीरे से बोला, मैं भी अपने लिए एक बेहतर बचपना चाहता था। उसने हमेशा ही अपनी एक ऐसी ज़िंदगी इमेजिन की थी जिसमें वो अपने पेरेंट्स के साथ माउंटेन पर रहता हो और जहाँ वो केयरफ्री होकर अपनी ज़िंदगी जी सके। शायद हिज मैजेस्टी और विंग की ज़िंदगी जितना विंग ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सिमिलर थी। शायद उनकी ज़िंदगी एक जैसी ही थी। उस रात के गहरे सन्नाटे में विंग को ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे एम्परर उसके दिल की गहराई में उतर चुके थे। अगले एक हफ्ते तक लैंजन ने कई सारी एक्टिविटीज़ अरेंज की जिसमें जियांग्स और विंग को पार्ट लेना था, ताकि वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके, समझ सके कि इम्पीरियल पैलेस में लाइफ कैसी होती है। जियांग्स के कंपैरिजन में विंग के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसने शायद बहुत सारी चीज़ें पहली बार ही देखी थी। एक सुबह लान जिंगी उन सबको मेन पैलेस के पीछे जो स्टेबल यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं वहाँ पर उसने उन सबको इकट्ठा किया। उन सबको एक एक घोड़ा दिया गया जिस पर सवारी करके उन्हें पिकनिक वाली जगह पर पहुँचना था। और विंग के लिए सबसे शर्म की बात यह थी कि जब जियांग याली ने सबके सामने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि विंग घुड़सवारी नहीं कर पाता था, जियांग याली सबके सामने बोली, ऑफ कोर्स आशियान को घुड़सवारी करना नहीं आता है, तो फिर क्या वो हिज मैजेस्टी के साथ राइड करेगा या हम में से किसी एक के साथ? लैंजन बहुत केयरफुल था कि वो अपने फेस पर वो सरप्राइज़ वाली फीलिंग ना आने दे। तभी वो अपनी मिस्टेक को सुधारते हुए बोला, मैं अपनी कंसोर्ट को। पर तभी जियांग चेंग बीच में बोल पड़ा और कहने लगा कि मैं विंग को लेकर जा सकता हूँ। वैसे भी युनबंग में वो हमेशा मेरे साथ ही हॉर्स राइडिंग करा करता था।
ये सुनते ही लैंजन को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो बोला, मैं एम्परर हूँ। उसकी वो टोन थोड़ी सी सख्त थी। उसने कहा कि मैं एक एम्परर हूँ, इसलिए मेरी कंसोर्ट मेरे साथ ही राइड करेगी। वो जियांग चैंग को उसकी जगह दिखाना चाहता था। विंग तभी बीच में ही बोल पड़ा, इस डर से कि कहीं फिर से लड़ाई न शुरू हो जाए एम्परर और जियांग चैंग के बीच में। वो बोला, मैं लैंजन के साथ राइड करूँगा, आफ्टर ऑल वो मेरे हस्बैंड हैं। ये सुनते ही जियांग चैंग का थोड़ा सा मुंह तो बन गया था, पर उसने जाने दिया। जब वो घोड़े पर चढ़ने लगा तो लैंजन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि पहले वो विंग को ऊपर चढ़ने में हेल्प करे, क्योंकि विंग एक अनाड़ी पर्सन था, यानी कि उसे कुछ भी पता नहीं था कि हॉर्स राइडिंग कैसे करी जाती है या हॉर्स पर कैसे चढ़ा जाता है। उसके लिए हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। एक बार जब विंग ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उसके बाद ही लैंजन ऊपर चढ़ा और इम्पीरियल कंसोर्ट विंग के पीछे जाकर बैठ गया, ताकि वो विंग के अराउंड अपने आर्म्स को फोल्ड कर सके, और इस तरह से वो विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इस पोजीशन में विंग ने कभी भी हॉर्स राइडिंग नहीं करी थी। जब भी वो जियांग चैंग के साथ हॉर्स राइडिंग करता था तो उसे पीछे बैठने के लिए फोर्स किया जाता था, ताकि वो अपने भाई को हॉर्स राइड करने में डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। और ये काम करता कौन था? मैडम यू। जियांग चैंग हमेशा से ही एक लापरवाह राइडर था, जो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी रीज़न की वजह से शायद विंग को जियांग चैंग के साथ हॉर्स राइडिंग करने में बिल्कुल ही पसंद नहीं था और उसे नफरत सी होती थी। और अगर उसे चॉइस दी जाती तो वो अकेला ही राइड करना पसंद करता था। शायद विंग और लैंजन एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे, इसी वजह से विंग की पीठ लैंजन के चेस्ट से बार बार टकरा रही थी। लैंजन को विंग की तेज़ धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी और वो विंग की नर्वसनेस को, उसकी घबराहट को समझ चुका था। ये हॉर्स राइडिंग की वजह से था या फिर विंग अपने हस्बैंड के इतना करीब था, लैंजन कोई समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से श्योर नहीं था इस चीज़ के बारे में। लेकिन यंग एम्परर ने अपनी कंसोर्ट को जल्दी से काम डाउन कर दिया। वो विंग के और नज़दीक जाकर बैठ गए। लैंजन ने अपने थंब को विंग के थाइस के अगेंस्ट रखा और कहा, विंग अपनी पीठ और शोल्डर को स्ट्रेट रखो, खुद को रिलैक्स रखो विंग, और सांस लो, गहरी सांस लो। लैंजन ने पूछा तो नहीं था, पर विंग ने उसे बताना ज़रूरी समझा। वो बोला, मैडम यू ने मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं सीखने दिया था। वो नहीं चाहती थी कि मैं जियांग चैंग से किसी और चीज़ में बेस्ट करूं या उससे आगे निकलूं। लेकिन ये सब सच में कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि कैपिटल में हॉर्सेस को राइड करने की इतनी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तभी लैंजन धीरे से बोला, मैं ग्रेटफुल हूँ विंग कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग नहीं आती है। उसके लिप्स बिल्कुल विंग के कानों के नज़दीक थे। वो बोला, इसकी वजह से मैं विंग को अपनी बाहों में ऐसे पकड़ पा रहा हूँ और विंग के पास अब कोई रीज़न नहीं है मुझसे दूर भागने का। लैंजन की ये बातें सुनते ही विंग को ऐसा लगा जैसे कि वो अपने जलते हुए गर्म गालों को अपने हाथों में छुपा ले। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि जियांग सिबलिंग्स उनके पीछे पीछे ही थे और लैंजन के पीछे ही थे, और वो उन दोनों पर नज़र रखे हुए थे। पर वो भी ज़िद्दी कम नहीं था। वो बोला, मैं बड़ी आसानी से भाग सकता हूँ, क्योंकि विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो और क्या कहे। तभी लैंजन ने अपनी बाहों में विंग को और कसकर भर लिया और उसे अपनी ओर नज़दीक ले आया, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपने नए खिलौने को किसी को भी नहीं देना चाहता हो। वैसी ही पॉजिटिवनेस एम्परर लैंजन ने विंग के प्रति उस वक्त दिखाई। लैंजन बोला, विंग तुम ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या मैं तुम्हें फिर कभी अपने से दूर जाने दूंगा। खुशकिस्मती से इम्पीरियल कंसोर्ट विंग आगे की तरफ मुँह करके बैठा हुआ था, क्योंकि इस वक्त किसी भी हाल में वो अपनी नज़रें लैंजन की नज़रों से नहीं मिला सकता था। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे।
लैनज़ैन का चेहरा बिल्कुल विंग के चेहरे के नज़दीक था। विंग की थाइज़ लैनज़ैन की थाइज़ के ऊपर थीं। वो लैनज़ैन से आ रही सैंडलवुड सेंट को महसूस कर रहा था। हे भगवान! विंग इतनी लंबी हॉर्स राइडिंग कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, कैसे झेल पाएगा? शायद शायद उसे हॉर्स राइडिंग के लिए जियांगचेंग के साथ ही चले जाना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। तभी लैनज़ैन धीरे से अपने आर्म्स को विंग के थाइस के बीच में ले जाने लगा। विंग का तो मानो दिल उसके गले में अटक गया हुआ कर। वो किसी तरह से अपनी हिम्मत इकट्ठा करता है ताकि वो लैनज़ैन से पूछ सके कि आखिरकार वो ये क्या कर रहा है। लेकिन तभी उसने ध्यान से देखा कि लैनज़ैन घोड़े की लगाम को अपने हाथ में पकड़ रहा था। एम्परर ने घोड़े की लगाम विंग को देते हुए बोला, विंग, इनको अपने दोनों मुट्ठियों में पकड़ो। विंग ये सुनकर कहता है, मुझे डर है कि मैं इन्हें नहीं संभाल पाऊंगा, पर फिर भी वो ये काम कर ही देता है। लैनज़ैन ने अपने हाथों को विंग की मुट्ठी के ऊपर रखते हुए कहा, विंग, घबराओ मत, मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे पास। उसके हाथ लंबे थे और फिंगर्स भी बड़ी थी। जैसे ही उसने अपने हाथों को विंग के हाथों के ऊपर रखा, विंग के तो हाथ छुप गए। भले ही विंग लैनज़ैन के फेस पर स्माइल नहीं देख पा रहा था, पर उसे लैनज़ैन की फीलिंग्स अच्छे से समझ में आ रही थी। विंग के अंदर जो थोड़ी बहुत प्राइड बची हुई थी, उसके साथ उसको इकट्ठा करके वो बोला, मैं एक अच्छा फार्मर बना सकता हूँ। लैनज़ैन ने एक स्वीट सी वॉइस में कहा, हाँ विंग, तुम कर सकते हो। विंग के पास उसकी अपनी ताकत है। विंग का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। वो बोला, योर मैजेस्टी, आप मुझे अपना फेवर दे रहे हो। लैनज़ैन ने कूल वे में कहा, मैं तो विंग की इस बात पर एग्री कर रहा हूँ कि विंग और भी एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल है और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। लैनज़ैन में इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था? वो हेल्पलेस लैनज़ैन जिसे विंग ने इतना परेशान किया था, वो कैसे अपनी इतनी ज़िद्दी कंसोर्ट को मनाने की कोशिश कर पा रहा था? वैसे तो लैनज़ैन एक एम्परर था जो अपने लैंड पर रूल करता था। उसके इस साइड को देखकर विंग खुद में ही बहुत एम्बैरेस्ड हो गया था और अपनी जगह पर इधर उधर मूव कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसे पीछे से लैनज़ैन की हैवी ब्रेथ, गर्म सांस महसूस हुई और वो तुरंत फ्रीज हो गया, ये सोचकर कि क्या उसने ऐसा कुछ किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अगले ही पल जब लैनज़ैन की वॉइस विंग के पास वापस से आई तो ऐसा लगा जैसे कि लैनज़ैन विंग से रिक्वेस्ट कर रहा हो कि अगर विंग ने फिर से ऐसा कुछ भी किया तो वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो खुद को रोक नहीं पाएगा। लैनज़ैन ने फोर्सफुली अपनी बाहों में विंग को थामा ताकि वो अपनी जगह पर बैठा रहे। उसने ऑर्डर देते हुए कहा, विंग, रिलैक्स करो, आराम से बैठो। काफ़ी सारी लेयर्स पहनने के बावजूद अचानक से विंग को याद आया कि उन्होंने हाईएस्ट क्वालिटी की सॉफ्टेस्ट सिल्क पहनी हुई थी। भले ही वो और लैनज़ैन क्लॉथ्स की वजह से एक दूसरे से अलग थे, लेकिन ये महीन लेयर्स थीं जो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी। विंग की पीठ के साथ साथ उसके और भी बॉडी पार्ट्स थे जो उस हार्डनेस से मिल रहे थे। अगर लैनज़ैन उसे उतना ही लाइक करता था जितना कि वो उससे कहा करता था तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर वो इतना एक्साइटेड हो गया था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। लैनज़ैन ने फिर से कहा, विंग, रिलैक्स। जब उसने विंग को और ज़्यादा टेंस होते हुए देखा तो वो अपनी आवाज़ धीरे कर लेता है और वो बोला, विंग, अपने शोल्डर्स को समेटो और मुझ में समा जाओ। होप सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।